हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध आलवक यक्ष की राज सीमा में आ, आलवी में रहते थे। तब आलवक यक्ष तथागत के पास आया और बोला, श्रमण गौतम, यहाँ से निकलकर हमारे पास आ जाओ। तब भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा मित्र, कहकर तथागत चल दिए। तब यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण गौतम, भीतर आओ। मित्र, बहुत अच्छा, तथागत बुद्ध ने कहा। कहते हुए तथागत यक्ष के घर में भीतर आ गए। दूसरी बार भी आलवक यक्ष ने तथागत से कहा, श्रमण, निकल कर यहाँ से चले जाओ। यह कहकर मित्र, बहुत अच्छा, वह बाहर चले गए। गौतम बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा मित्र, हम बाहर जा रहे हैं। दूसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर आओ। भगवान बुद्ध यक्ष भीतर चले गए। तथागत भीतर चले गए और बोले, मित्र, बहुत अच्छा है। तीसरी बार भी आलवक यक्ष ने तथागत को से कहा, श्रमण गौतम, यहाँ से निकल जाओ। फिर तथागत बुद्ध ने कहा, मित्र, बहुत अच्छा। कहते हुए तथागत बाहर चले गए। तीसरी बार फिर यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर चले आओ। तथागत ने फिर कहा, बहुत अच्छा मित्र, कहकर तथागत भीतर चले आए। चौथी बार भी आलवक यक्ष ने कहा, श्रमण गौतम, यहाँ से निकल जाओ। इस बार तथागत ने उत्तर दिया, मित्र, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुझे जो करना है सो कर ले। इस पर यक्ष ने क्रोधित हो उठा और बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, श्रमण गौतम। तथागत से यक्ष ने प्रश्न पूछा, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सका तो मैं तुझे पागल बना दूंगा, या तेरा हृदय फाड़ डालूंगा, या पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। तथागत बोले, मित्र, मुझे इस लोक में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मुझे पागल बना दे, या मेरा हृदय फाड़ डाले, या मुझे पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। लेकिन फिर भी हे मित्र, तू जो प्रश्न पूछना चाहता वो हमसे पूछ सकता है। तब आलवक यक्ष ने तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। भगवान बुद्ध, इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? रसों में मधुरतम रस कौन सा है? किस तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है? यक्ष ने तथागत से ये सारे सवाल पूछे। तब तथागत ने उत्तर दिया, संसार में आदमी के लिए श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ धन है। धर्मानुसार आचरण करने से सुख मिलता है। सत्य का रस ही सभी रसों से मधुरतम रस है। प्रज्ञामूलक जीवन सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद आलवक यक्ष ने तथागत गौतम बुद्ध से पूछा, आदमी वाण पुनर्जन्म को कैसे पार करता है? आदमी समुद्र अस्तित्व को कैसे पार करता है? आदमी दुख का अंत कैसे पार करता है? इसके बाद तथागत ने उत्तर दिया, आदमी श्रद्धा से बाढ़ को पार करता है। आदमी अप्रमाद जागरूकता से भव से सागर को पार करता है। आदमी प्रयास से दुख का नाश करता है और आदमी प्रज्ञा से स्वयं पर परिशुद्ध होता है। इसके बाद आलवक यक्ष ने तथागत बुद्ध से पूछा, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है?
आदमी धन कैसे प्राप्त करता है? आदमी कीर्ति को कैसे प्राप्त करता है? आदमी मित्र गण को कैसे प्राप्त करता है? आदमी मृत्यु के बाद इस लोक से परलोक को जाने पर आदमी को पश्चाताप कैसे नहीं होता है? इसके बाद तथागत बुद्ध ने यक्ष को उत्तर दिया, निर्वाण प्राप्त के लिए अरहतों तथा धम्म में श्रद्धा रखने वालों से, आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से, ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। यक्ष ने कहा, जो उचित ही करता है, जो दृढ़ निश्चय होता है, जो जागरूक है, वह धन प्राप्त करता है, जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। इसके बाद तथागत ने कहा, जिस श्रद्धावान उपासक के सत्य, सदाचार, धैर्य और उदारता होती है, उसे मरने पर पश्चाताप नहीं होता है। आओ, जो दूसरे बहुत से श्रमण ब्राह्मण हैं, उनसे भी पूछ लो कि क्या सत्य, संयम, दानशीलता तथा धैर्य से भी बढ़कर कोई अन्य गुण है? तथागत गौतम भगवान बुद्ध ने यक्ष से कहा, आलवक यक्ष बोला, अब मैं दूसरे श्रमण ब्राह्मण से भी क्यों पूछूं? आज मैं अपने अच्छे भविष्य के ईश्वर से परिचित हो गया हूँ। निश्चय से ही तथागत मेरे ही कल्याण के लिए अलवी पधारे हैं। आज मैं जानता हूँ कि किसे दान देने से महाफल मिलता है। इसके बाद यक्ष ने तथागत और उनके धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा प्रकट करते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे गांव निकल कर विचार करूंगा